वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द लेटेस्ट जॉब अपडेट। आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन करें जहां पे आपको वीडियो के लिंक के साथ साथ उसका पीडीएफ भी आपको शेयर किया जाता है। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्र कमेंट करेंगे कि इसका फॉर्म भर के बताइए कैसे भरना है इस फॉर्म को, तो उसके लिए भी हम आवेदन करके आपको बता देंगे। तो पुलिस भर्ती है और ये दिल्ली पुलिस की भर्ती है। एसएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट जारी की गई है। हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 875 पदों की टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए जो भी छात्र 12वीं पास हैं आवेदन कर सकते हैं। इसकी संपूर्ण विश्लेषण के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सीधे लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके डायरेक्टली आवेदन भी कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे ये जो लॉगिन वाला पेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इस पे जाके आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा अगर आपका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं है तो। पहले अगर आप लोगों ने एसएससी का कोई फॉर्म भरा होगा तो अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल के यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। और उसके बाद जो है हेड कांस्टेबल की इस रिक्रूटमेंट को, जो कि 8 जुलाई को अपडेट किया गया है, और इस रिक्रूटमेंट को आप यहाँ पे आवेदन भी कर सकते हैं। दोस्तों लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो कि यहाँ पे जो जारी की गई है, और आपको ये ऑफिशियल अपडेट मिल रहा है और इसके लिए लिंक भी एक्टिव हो चुका है आवेदन करने का। तो अंतिम तिथि है 29 जुलाई आवेदन करने का, है ना। 8 जुलाई से ये आवेदन शुरू हो चुका है। 29 जुलाई के आप शाम को 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। फीस अगर भरना है तो 30 जुलाई तक आप इसके लिए फॉर्म का फीस भर सकते हैं। चालान के थ्रू भी आपको 30 तारीख का डेट दिया गया है। जो भी छात्र यहाँ पे एकल विंडो के तहत जाके अपना फॉर्म करेक्शन करना चाहते हैं, उनको 2 अगस्त तक एक समय दिया जाएगा कि आप अपने फॉर्म में कोई करेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट जो है आपका अक्टूबर में होगा। इसका एक सीबीटी टेस्ट भी होगा जिसके जरिए आपका यहाँ पे चयन हो पाएगा। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको पहले बता दें कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके लिए कि आप ये छात्र आवेदन करेंगे। तो पुलिस की नौकरी है, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है दोस्तों, जहाँ पे AWA की पोस्ट निकाली गई है। दोस्तों आपको बता दें कि ये असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का पोस्ट है, और दूसरा जो पोस्ट है टेली प्रिंटर ऑपरेटर का। 2 तरह का पद है यहाँ पे, जिसके लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। आइए सैलरी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सैलरी जो है आपको 25,500 से स्टार्टिंग सैलरी होगी, प्लस में आपको अलाउंस वगैरह भी मिलेगा। जी हाँ, अलाउंस वगैरह, डीए वगैरह सब इंक्लूड करके मिलेगा। तो लगभग जो है आपकी सैलरी जो है 35,000 के आसपास मिल सकेगी। दिल्ली पुलिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आती है, जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो ऑल इंडिया वैकेंसी है। जो भी छात्र और छात्राएं आवेदन करना चाहते हैं, टोटल वैकेंसी मेल कैटेगरी के लिए 573 पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि जनरल के लिए 171, ईडब्ल्यूएस के लिए 46, ओबीसी के लिए 102, एससी के लिए 86, एसटी के लिए 54, और यहाँ पे टोटल जो है 459 पद हैं आपको ओपन के लिए, यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी ये जो है आपका अपग्रेड किया गया। बाकी जो एक सर्विसमैन है या डिपार्टमेंटल छात्र हैं, वो उनके लिए यहाँ पे 57 पद जो है यहाँ पे ऑलरेडी अलग से दिए गए। तो ये हो गया मेल कैटेगरी को लेकर। अब फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो फीमेल कैटेगरी के लिए एडब्ल्यूए और टीपीओ के इस पोस्ट के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी 284 है, यानी कि कुल मिला के 875 पदों की लगभग वैकेंसी है, जिसके लिए कि आप छात्र और छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे अब ये उठेगा कि इसके लिए जो हमारा एज क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। तो एज क्राइटेरिया की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 18 से लेकर 27 साल तक के छात्र जो हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा, आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 2/7/95 से लेकर 1/7/2004 के बीच में होना चाहिए, तभी आप 27 साल के हो पाएंगे यहाँ पे और इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। और अगर आप अदर कैटेगरी में हैं, जैसे कि SC ST में है या OBC में है, तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा यहाँ पे। एज फॉर द गवर्नमेंट रूल ये आपको छूट दी जाएगी। अगर आप विडो है या डाइवोर्सी है कोई महिला, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा 35 साल तक का छूट दिया गया है आपको फॉर्म भरने के लिए। ये तो हो गया फॉर्म को एज क्राइटेरिया को लेकर। जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी से आपको यहाँ पे छूट मिलेगी, इसका भी जो अपडेट है यहाँ पे मेंशन किया गया है दोस्तों। तो आप यहाँ पे मैच कर लीजिएगा, आप किस कैटेगरी में आपको कितने दिन तक का छूट मिलेगा, आप फॉर्म भर लीजिएगा उसके लिए। ओके, ये सारा डिटेल दिया गया है। डिपार्टमेंटल के लिए भी अलग से दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, इनकेस द सन डॉटर आइदर सर्विंग रिटायर्ड डिजीजेस दिल्ली पुलिस और मल्टीटास्किंग स्टाफ इन दिल्ली पुलिस, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिलेक्शन मिलेगा। किसमें? तो आपके हाइट को लेकर, आपके चेस्ट को लेकर। अगर आपके माता पिता
या कोई गार्जियन ऐसे हैं जिनके बिहाफ में आप लोग उनके साथ रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे रिलेक्शन मिलेगा। जो अगर छात्र दिल्ली पुलिस पर्सनल या फिर मल्टीटास्किंग में जॉब कर रहे हैं दिल्ली पुलिस को लेकर, तो उनको यहाँ पे हाइट में 5 सेंटीमीटर का और चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कितना हाइट होना चाहिए और चेस्ट मेजरमेंट कितना होना चाहिए। तो आप मेल कैटेगरी में अगर आप हैं तो ध्यान रखिएगा 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर जो है आपका जो है हाइट होना चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर एक्सपेंशन करते हैं तो ये 85 तक जाना चाहिए आपका, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 85 तक जाना चाहिए। और अगर आप फीमेल कैटेगरी में हैं तो आपका जो है हाइट जो है 157 होना चाहिए और जो है चेस्ट मेजरमेंट यहाँ पे उनका नहीं होता है, ठीक है। अगर रेस की बात कर ले दोस्तों मेल कैटेगरी को लेकर, ये आगे सब कुछ मेंशन किया गया है, मैं आपको यहाँ पे इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ। रेस को लेकर बात करें तो 1600 मीटर का रेस है पुरुषों के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1600 मीटर का ये रेस है पुरुषों के लिए, जो कि 7 मिनट में इनको पूरा करना है, ठीक है। और अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट 6 इंच का लॉन्ग जंप है यहाँ पे इनके लिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं आपको डिटेल में यहाँ से दी गई हैं, आपको इसको चेक भी जरूर कर लेना होगा। ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं पैरा नंबर 18 पे आके, ठीक है, फिजिकल जो आपका टेस्ट होने वाला उसको लेकर। तो आप जो हैं यहाँ पे मेल कैटेगरी में अगर आप आते हैं, एक सर्विसमैन हैं या डिपार्टमेंटल है तो आपको छूट भी मिलेगी, क्योंकि 30 साल तक का आपको एज क्राइटेरिया मिल सकता है यहाँ पे। और आपका जो रेस होगा वो उतना ही होगा, 1600 मीटर का 7 मिनट में। और उससे एबव जो है एज में आप 30 से 40 साल वाले छात्र हैं तो यहाँ पे 8 मिनट आपको दिया जाएगा, और एबव 40 हैं तो 9 मिनट दिया जाएगा। और बाकी लॉन्ग जंप जो है इनको जो दिया जाएगा जनरल छात्र को, ये 12 फीट 6 इंच का है। और लॉन्ग जंप जो हाई जंप जो है वो 3 फीट 6 इंच का है। इनको छूट मिलेगा 11.5 फीट 6 इंच का, और इनको हाई जंप में 3.5 फीट 3 इंच का। फिर उसके बाद दोस्तों जो 40 साल से ऊपर हैं उनको 10.5 फीट 6 इंच का है, और 3 फीट जो है आपको हाई जंप का है। तो ये अपडेट है मेल कैटेगरी को लेकर। और फीमेल कैटेगरी को लेकर यही सारी क्राइटेरिया जो है, 30 साल के अंदर हैं आप, अप टू 30 साल तक हैं तो 5 मिनट में आपको 800 मीटर दौड़ लगानी है। लॉन्ग जंप 9 फीट का होगा और हाई जंप जो है 3 फीट का आपका होगा महिलाओं के लिए। 30 से 40 साल की अगर आप हैं तो 6 मिनट में आपको 800 मीटर का रेस पार करना है। 8 फीट लॉन्ग जंप है आपका और 2.5 फीट जो है हाई जंप होगा। 40 साल से ऊपर की महिला है तो 7 मिनट में आपको 800 मीटर रंग जंप रेस करना है। 7 फीट लॉन्ग जंप है और 2.5 फीट जो है लगभग 2 फीट 3 इंच जो है आपका हाई जंप है यहाँ पे। तो ये महिला कैटेगरी के पीएसटी को लेकर यहाँ पे अपडेट दिया गया है दोस्तों। तो ये हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर सारी डिटेल। और जिनको छूट दिया जाएगा 170 सेंटीमीटर हाइट को लेकर है तो इसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा जो कैटेगरी में छात्र हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है। चेस्ट को लेकर भी यहाँ पे मैंने बता दिया आपको 81 से लेकर 85 सेंटीमीटर तक का है। और फीमेल कैटेगरी में यही सारी चीज़ जो है 157 सेंटीमीटर हाइट है और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी दिया गया उनको। तो ये हो गया आपको जो है फिजिकल मेजरमेंट को लेकर अपडेट। अब देखिए जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर और इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ पे जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगा, पैरा नंबर 9 पे शायद है आई थिंक। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो आपका पैरा नंबर 9 है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10+2, जी हाँ सीनियर सेकेंडरी में। और आपके साथ जो है साइंस और मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 में। या फिर अगर आपने NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपने ले रखा है तो आपको यहाँ पे मैकेनिक कम ऑपरेटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10+2 चाहिए भाई साइंस और मैथ के साथ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोफेशनल जो अटेनमेंट है उसको लेकर भी अपडेट दिया गया है, क्योंकि कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट आपका किया जाएगा। टेस्ट होगा इंग्लिश का आपका, जो कि 100 की डिप्रेशन पे आपका होगा। 15 मिनट का ये टेस्ट आपका रखा जाएगा। फिर टेस्ट ऑफ द बेसिक कंप्यूटर फंक्शन भी आपकी होंगी, जिसमें कि MS ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, PC को बंद कैसे करना है, मॉडिफिकेशन, टेस्ट पैराग्राफ, सेटिंग, नंबरिंग, या फिर ये सब कुछ आपको पूछा जाएगा कि आपको आता है या नहीं आता है। ये आपका एक टेस्ट होगा यहाँ पे। तो ये आपके कंप्यूटर टेस्ट से रिलेटेड यहाँ पे अराइज होंगे सारी चीज़ें। ओके, अब जो है आपका एक एग्ज़ाम होगा जो कि CBT होगा यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद, है ना। तो आपका जो है एग्ज़ाम होने के बाद
जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद यहाँ पे एक देखिए ये सेंटर्स दिए गए हैं आपको एसएससी रीजन वाइज, तो आप इन सभी सेंटर्स के लिंक पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, तो आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि जो छात्र बिहार से हैं वो भागलपुर, पटना, बरेली, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी जैसे इस जोन में आवेदन करेंगे। ये जोन जो है आपका कहता है सेंट्रल रीजन का जोन है, जिसमें कि बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ से आवेदन कीजिएगा, तो आपको इस लिंक पे जाके आवेदन करना होगा यहाँ से, तो मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत हुई तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में पढ़कर आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। आइए अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। यहाँ पे आपका एक सीबीटी टेस्ट होगा जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और एसएससी के थ्रू लिया जाएगा। 100 मार्क्स का ये पूरा टेस्ट होगा। आपको फिजिकल जो इंड्योरेंस या फिर मेजरमेंट टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। ट्रेड जो टेस्ट है आपका दिल्ली पुलिस के लिए वो भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। और आपका जो ये चौथा टेस्ट है यानी कि सीबीटी टेस्ट जो है ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, बट यहीं से आपके मार्क्स डिसाइड होंगे, है ना। ये कंप्यूटर टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है जो कि आपको मैंने अभी सिलेबस ऊपर बताया है। तो ये हो गया आपका टेस्ट पैटर्न दोस्तों। सीबीटी जो टेस्ट होगा आपका 100 मार्क्स का होगा यहाँ पे, और इसी के आधार पर, इस 100 नंबर के आधार पे जो होगा आपका चयन किया जाएगा, जो भी छात्र और छात्राएं यहाँ पे हैं, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट है आपके 100 नंबर में पूछे जाएंगे, जैसे कि जनरल अवेयरनेस जो है आपका 20 क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, जनरल साइंस जो कि 25 क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स का, मैथमेटिक्स जो कि 25 क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स का, रीजनिंग जो कि 20 क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, और कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन 10 पूछे जाएंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे जिसको कि आपको यहाँ से पास करना होगा, और पास करने के बाद जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये सारी डिटेल जो है दोस्तों हमने आपको बता दी है। अब पैरा नंबर 16 पे आएंगे तो आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड जो है सिलेबस मिल जाएगा कि जनरल अवेयरनेस में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर टेस्ट कहाँ से क्वेश्चन होंगे, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो पैरा नंबर 16 पे आके आपको ये सारी चीजें पढ़नी है और उसके बाद अपनी तैयारी यहाँ पे करनी है। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों जो कि हमने आपको कंप्लीट संपूर्ण विश्लेषण दे दिया है यहाँ पे आपको, कि आपको इस तरह से जो फॉर्म भरना है और आवेदन करना है, ठीक है। आपके पास फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, एक्सेंचर 1 में आपको इसको पढ़ना होगा और उसको आप फॉर्म भर लीजिएगा। अगर नहीं भर पाते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका फॉर्म भर के भी बता दूंगा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर वीडियो पसंद आया होगा तो। जय हिंद।